बात करेंगे, राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध केस मिला है। दरअसल युगांडा से जयपुर घूमने आई 19 साल की युवती में इबोला संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए हैं। युवती शुक्रवार यानी कि 5 जून सुबह एयर अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट से शारजाह से जयपुर पहुंची है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में वो संदिग्ध पाई गई। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि RUHS में भर्ती हैं, एडमिट हैं। उसे आइसोलेशन यानी कि दूसरे मरीजों से अलग रखा गया। फ्लाइट में उसके साथ आए दूसरे पैसेंजर्स को भी घर में ही रहने, अलग तरीके से आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, भारत में इबोला का एक और संदिग्ध मामला सामने आया। युगांडा से जयपुर घूमने आई 19 साल की युवती में ये संदिग्ध लक्षण पाए गए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इबोला के लक्षण क्या हैं, इससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, और ये जो संदिग्ध मामला सामने आया इस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? सुदर्शन, देखिए, भारत में इबोला की दस्तक हुई है या नहीं हुई, इस पे अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रियंका, युगांडा से एक महिला आई और जयपुर में उनको आइसोलेशन के लिए भर्ती किया गया है। रिपोर्ट का वहां पर इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि युगांडा, कांगो, साउथ सुडान, वहां पर इबोला वायरस तबाही मचा रहा है और भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ गई है। जयपुर में जो कथित मामला, संदिग्ध मामला सामने आया है, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। लेकिन अभी क्योंकि संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और रिपोर्ट का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। 5 जून को सुबह प्रियंका शारजाह से युगांडा की ये महिला जयपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर रूटीन जो चेकअप और स्क्रीनिंग होता है, इस दौरान इबोला से मिलते जुलते लक्षण पाए गए थे। इसके बाद अधिकारियों ने संदिग्ध मरीज मानते हुए तुरंत से चिकित्सा निगरानी में लिया। RUHS अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, आइसोलेशन में रखा गया है और जो उनके सैंपल्स हैं वो पुणे में भेजे गए हैं जांच के लिए। जो स्पेशल वहां पर लैब है, वहां पर RUHS के जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने साफ किया था थोड़ी देर पहले कि फिलहाल इबोला वायरस के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद में ही ये डिसाइड किया जाएगा कि महिला को इबोला वायरस है या फिर नहीं है। इसी बीच में 4 जून को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक सुडानी नागरिक को भी बुखार पाए जाने के बाद में अलग कर दिया गया था। थर्मल स्क्रीनिंग में उनकी भी तबीयत खराब मिलने पर उनको भी सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां पर अस्पताल प्रशासन के मुताबिक नमूने लेकर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी जो केंद्र है वहां पर CCMB में वहां पर भेजे गए हैं। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो एडवाइजरी जारी की गई है। अफ्रीका के कई देशों में बढ़ते इबोला के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन, उनको कांगो, युगांडा और साउथ सुडान, दक्षिण सुडान की गैर जरूरी जो यात्राएं हैं, गैर जरूरी जो यात्राएं हैं उससे बचने की सलाह दी है। सरकार ने यात्रियों को इन देशों की यात्रा करने से पहले ये कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें। वहां पर अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा सावधानी जो है उसको बरतने को भी प्रियंका केंद्र सरकार ने कहा है। कांगो और युगांडा में तेजी से फैल रहा है इबोला संक्रमण। इसको देखते हुए WHO ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था और अफ्रीका रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र जो है CDC, उसने भी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैल रहे बुंडी बुगियो सेंट्रल इबोला वायरस प्रकोप को महाद्वीपीय स्तर पर ही सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल इस समय घोषित किया है। WHO की जो आपातकालीन समिति है उसने 22 मई को जो सदस्य देश है उनको एडवाइजरी जारी की थी कि वो अपने एयरपोर्ट्स पर और जो दूसरे एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर निगरानी तंत्र को मजबूत करें और WHO ने विशेष रूप से बुंडी बुगियो वायरस से जो प्रभावित क्षेत्र है वहां से आने वाले यात्रियों की पहचान, जांच और निगरानी बढ़ाने की अपील की थी। अब बात आती है कि प्रियंका, बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस आखिर है क्या? ये एक गंभीर वायरल बुखार है और
अफ्रीकी देशों में इबोला का बुंडीबुगियो स्ट्रेन काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जो वायरसेस होते हैं वो अपने स्ट्रेन भी चेंज करते हैं। ये इबोला वायरस की एक खतरनाक प्रजाति है और जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वो काफी ज्यादा होती है। इस स्ट्रेन में जो इबोला वायरस का है, संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार आता है, कमजोरी होती है, लूज मोशन, उल्टी, दस्त, गंभीर मामलों में इंटरनल और एक्सटर्नल खून निकलता है, आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव होता है, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि फिलहाल बुंडीबुगियो स्ट्रेन से होने वाले इबोला संक्रमण के लिए कोई सटीक टीका या कोई उपचार इसके लिए अभी तक मौजूद नहीं है। हालांकि भारत में अब तक कोई मामला नहीं मिला है और बुंडीबुगियो जो वायरस है, इसके कारण इबोला बीमारी का कोई पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है। जयपुर और हैदराबाद जो दोनों ही मामले हैं, उनकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति यहाँ पर साफ हो पाएगी। ये बात भी यहाँ पर सही है प्रियंका की युगांडा की मदद के लिए भारत आगे आया है। इबोला संकट से जो जूझ रहा है युगांडा, उसकी सहायता के लिए भारत ने चिकित्सा सामग्री भी सप्लाई की है। वहां पर इंडियन एयरफोर्स के बोइंग C-17 ग्लोब मास्ट विमान के जरिए 2 जून को ही दिल्ली से युगांडा के लिए जरूरी जो मेडिकल एड है, जरूरी चिकित्सा सहायता है, वो भेजी गई है। अगर हम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, विदेश मंत्रालय की, तो अफ्रीकी संघ आयोग के अनुरोध पर भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र को इबोला को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सहयोग देने के लिए आपात चिकित्सा सहायता मुहैया भी करवाई है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि भारत में करीब 2.5 टन चिकित्सा सामग्री की पहली खेप 24 मई को युगांडा की राजधानी कंपाला भेजी गई थी और इसमें PPE यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, चिकित्सा निगरानी उपकरण, जो जरूरी दवाइयां हैं और जो अन्य सामग्रियां हैं वो इसमें शामिल थी। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। भारत में इबोला का एक और संदिग्ध मामला सामने आया। हालांकि डॉक्टरों की ओर से ये कहा जा रहा कि ये अभी संदिग्ध है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।